रहीम तोशा खाना केस जिसमें खान साहब को सजा हुई थी और हमने उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आज हमने वाज़ेह तौर पर इस्तदा की कि इस केस का फैसला आज ही दे दिया जाए, क्योंकि ये ऐसी सजा है 3 साल जो कि फौरन सस्पेंड हो जाती है। वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का हवाला भी दिया, लेकिन दूसरी तरफ से ये इस्तदा की गई कि 14 दिन का टाइम दिया जाए। हमारी तैयारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का ये बयान कि हमारी तैयारी नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, कितना मुज़ाका खेज है। इलेक्शन कमीशन जिसने केस बनाया, इलेक्शन कमीशन जो सारा प्रोसेस करता रहा, ट्रायल सारा जिन्होंने किया, जिन्होंने केस बनाकर सजा दिलवाई, वो आज कह रहा है कि हमें टाइम दिया जाए, हमारी तैयारी नहीं है, हमें केस का पता नहीं है। जब हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर लास्ट डेट के ऊपर नोटिस किए थे, टाइम दिया था, रिकॉर्ड तलब किया था, तो क्यों नहीं रिकॉर्ड लिया गया? सिर्फ और सिर्फ खान साहब को मजीद अंदर रखने के लिए। हमने कोर्ट से इस्तदा की कि हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है, आज ही फैसला दिया जाए। अगर आपने हमारे हक में देना है दे दें, अगर आपने हमारे खिलाफ देना है, लेकिन फैसला आज दें। हमें लगा कि कोर्ट जो है वो हफ्ता डेढ़ टाइम देना चाह रही है, हमने कहा कि आज दें। फिर उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि ना उनकी मानते हैं ना आपकी मानते हैं, ये जो मैटर है ये परसों के लिए रख लेते हैं। इंशाल्लाह परसों इस केस के अंदर हर सूरत आर्गूमेंट्स होंगे, खान साहब की जमानत होगी, परसों से आगे इंशाल्लाह हरगिज नहीं जाएगा। आज जो बहाने बनाए गए वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि खान साहब को मजीद रखा जाए। दूसरा, वहां पर रिपोर्ट पेश की गई एडिशनल सेशन जज की, जिसने वाज़ेह कह दिया कि खान साहब के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। सिर्फ 2 वकला की हद तक एक्सेस दी गई है, बाबर साहब जाएंगे या साद खोसा साहब जाएंगे, उसके अलावा अभी तक अलाउ नहीं है। मेरी पिटीशन के हवाले से इस्तदा की गई कि उसको फिक्स कर लें, जिसमें हमने 13 वकीलों की लिस्ट दी हुई है। तो चीफ साहब ने कहा कि आप सेक्रेटरी साहब से बात कीजिएगा, नंबर बता दीजिएगा, तो हम उसको देख लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। लेकिन अभी तक कोई हमें रिलीफ नहीं मिला, ना एक्सेस का प्रॉपर, ना फैसिलिटीज का, ना उसके साथ फूड्स का, और बाकी जो हमने चीजें मांगी थी। और जो केस है वो भी आपके सामने है कि वो सेम यूं ही लटका हुआ है। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह जल्दी खान साहब बाहर आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो साहब बताइएगा कि सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जेल के अंदर जो सेल है उसके अंदर भी कैमरे पकड़े गए हैं और सेल के बाहर भी कैमरे पकड़े गए हैं। कल एक बड़े जज साहब ने बड़ा जो है भांडा फोड़ दिया है पूरी जेल का। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आज 5 मुकदमात थे खान साहब के जिसमें हम पेश हुए हैं, और हमने ये इस्तदा की थी कोर्ट से कि उनकी जो हाजिरी है वो वीडियो लिंक के जरिए लगा ली जाए या उन्हें तलब कर ली जाए। तो जज साहब ने उसमें एडजर्न कर दिया है। अब नेक्स्ट डेट के ऊपर खान साहब को पेश करेंगे और उनकी हाजिरी यहाँ पर यकीनी है, तो लिहाजा उनकी हाजिरी हो। दूसरा, आज तोशा खाना केस के अंदर जो है जिस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया हुआ था वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स है। उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि आज खान साहब की बेल हो जाएगी। और तीसरा, आपको बता दूं आज तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस लगा हुआ है, उसमें भी हमारी वहां पर अटेंडेंस होगी। और चौथी बात यह है कि आज अटक जेल जाने का प्रोग्राम है हमारा। रात को सुपरिटेंडेंट साहब से जो है वो फोन पे बात हुई और उन्होंने अलाउ किया है कि आप जो है कल 2 बजे आ जाएं। बीबी साहबा की मुलाकात होगी, कोशिश हम करेंगे कि साथ लीगल टीम भी मुलाकात करें, लेकिन अभी तक जो है बीबी साहबा को उन्होंने इजाजत दी है। हफ्ते के अंदर 2 दिन मुख्तस किए गए हैं, एक तो मंगल का दिन और एक जो है वो जुमरात का दिन। हम उनसे बार बार ये इस्तदा कर रहे थे कि जेल जो कानून है, मैनुअल है, उसके मुताबिक हफ्ते में 6 दिन मुलाकात जो है वो इजाजत होती है और एक दिन में 6 वकला मिल सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक बीबी साहबा की हद तक आज की परमिशन मिली है और नेक्स्ट जो है कोई भी वकील जो है वो उनसे जुमरात को मिल सकेगा जो जेल अथॉरिटीज कहेंगी। आज हाई कोर्ट के अंदर हम एक तो ये इस्तदा करेंगे खान साहब की बेल के हवाले से। दूसरा जो है उसके हम इस्तदा करेंगे कि उनसे प्रॉपर जो एक्सेस है वो मिल जाए। अगर खान साहब की आज बेल्स हो जाती हैं देन तो सारा मामला ही हल हो गया, बाकी एक्सेस या फूड वाला तो फिर इशू रहते ही नहीं है। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कल एडिशनल सेशन जज साहब की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पे आ गई है। 15 तारीख को वो
رپورٹ بنائی گئی ہے جس میں انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے واضح کہا کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ اس طرح سے بہیو کیا جا رہا ہے وہ چیز ثابت ہو گئی ہے، اور جج صاحب نے کہا ہے کہ واقعی یہ چیزیں، اور انہوں نے وہاں پر ڈائریکشن دی ہے۔ ڈائریکشن کیا دی ہے؟ جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں کہ ایک تو وکلاء کی مینول کے مطابق ایکسیس کی جائے اور جو قانون کے مطابق ان کا حق بنتا ہے وہ حق دیے جائے، اس حق سے محروم نہ کیا جائے۔ جی اچھا، یہ ڈیٹس کے بارے میں بتا دیں کب یہ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے؟ یہ کچھ اگلے مہینے میں ہوئی ہیں اور کچھ 10ویں مہینے میں ہوئی ہیں۔ اچھا بتائیے گا کہ خان صاحب کی آج کچھ خوشخبری آ رہی ہے کہ جیل سے باہر آ جائے گا، کوئی ضمانت ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، خوشخبری تو بالکل ہم جو ہے اس کے اندر دیکھیں، یہ جو کیس ہے اس کے اندر سزا جو ہوئی ہے یہ 3 سال ہوئی ہے، تو 3 سال جس مقدمے کی سزا ہوتی ہے وہ ایسی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ بیلیبل اوفینس میں آتی ہے، تو ایز اے میٹر آف رائٹ انہیں بیل جو ہے وہ ملنی چاہیے اور انشاءاللہ مل بھی جائے گی۔ آج کی حد تک ہمیں پوری جو ہے وہ تسلی ہے، یقین ہے کہ آج خان صاحب کی جو ہے ضمانت ہو جائے گی۔ اچھا، روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔